हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी का प्री का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है 16 जून 2024 को। आप में से काफी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी अब मेंस की प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। काफी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2025 ईयर में अपना यूपीएससी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। काफी ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो अब अपनी जर्नी, यूपीएससी की जो जर्नी है वो अब शुरुआत कर रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा इसमें हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली यूपीएससी सी सेट के बारे में। क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए आपके इस एग्जाम को बिल्कुल क्लियरली, मतलब इजीली आप इसको क्रैक कर पाए, ठीक है, ताकि आप मेंस के एग्जाम में बैठ पाए। जैसा कि अब ये जो सी सेट का एग्जाम है, क्यों डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम इसमें जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अब जो सी सेट का एग्जाम है, धीरे धीरे जो हमने पास्ट ईयर्स में देखा था, धीरे धीरे लेवल जो है वो इंक्रीज होता गया है, लेंदी होता गया है, पेपर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता गया है। तो इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी, ठीक है। एक डिलीजेंटली प्रिपरेशन सी सेट भी अब मांग रहा है, राइट। अब इसमें रोल क्या बैठता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर का आपका सेक्शन है, एग्जाम है, तो आपको कितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बर्डन ना हो, राइट। बाकी जो सब्जेक्ट है उनका टाइम टेबल ना खराब हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है सी सेट की, ताकि आप आने वाला जो एग्जाम हो, ताकि आपका जो एग्जाम हो वहां पे आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओ और एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स इजीली ग्रैब कर पाओ, ठीक है। तो आज जानते हैं, सबसे पहले तो हम इस गाइड बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं करी है अभी तक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में दिख जाएगी, जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं और सिलेबस क्या होता है डिटेल में। ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको डाउनलोड विदाउट एनी कॉस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने बात किया यूपीएससी का, तो आपके इतने फेजेस हमारे पास होते हैं, प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और फिर आपका इंटरव्यू का, जिसमें आज हम बात करने हैं प्री के एग्जाम की बेसिकली, जिसमें आपका एग्जाम क्या है, ऑफलाइन मोड है, मेंस का एग्जाम भी ऑफलाइन मोड है। यहाँ पे हमारा प्री का एग्जाम जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका होता है, जिसमें पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा जनरल स्टडीज पूछा जाता है, जो आपके बाकी सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 2 आपका होता है सी सेट का, ठीक है। पेपर 2 अलग से आपका सी सेट का होता है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। ओके, सो सी सेट क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लेना चाहिए। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है, कितनी आपको तैयारी करनी है, कितने लेवल तक का आपको पढ़ना है, क्या आपको चीजें स्किप करनी चाहिए, ज्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर पाओ, राइट। सो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका एग्जाम। कब ये हुआ था, 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड देन क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया इसको 2015 में। मतलब क्वालिफाई करना है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आओगे तो आपका कहीं ये ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्वालिफाई करना है इस वाले टेस्ट को और फिर आप आगे के लिए बढ़ जाओगे, ठीक है। तो 2015 से इसको हम क्वालिफाई किया गया। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बात की, ऑफलाइन है, ऑब्जेक्टिव है। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं, बट आपका जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 200 है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 है। तो पर क्वेश्चन आपका कितना होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का नहीं, 2.5 मार्क्स का यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 200
मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का पूरा पेपर है, एक क्वेश्चन 2.5 का। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, हर एक क्वेश्चन 1/3 अगर आपका गलत होता है तो, ठीक है। टोटल टाइम आपको जो मिलता है, कंपोजिट टाइम आपका जो होता है वो होता है 2 आवर्स का, ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको जितना करना है उतना आप कीजिए, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कीजिए, ठीक है। इतना आपको 2 घंटे के अंदर अंदर करना है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी कि हाँ भाई इंग्लिश का पेज आपको इतने में करना है उतने में करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन है तो आपको 2 घंटे में क्वालिफाइंग होते हैं। आपका ये एक 30% एक हमारा कॉन्स्टेंट मांग है कि 30% आपको लेना होता है आउट ऑफ 200, मतलब 33% आपने ले लिए, आपने कट ऑफ क्लियर कर दी, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि सेक्शन क्या क्या आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। आपका आता है क्वांट्स इसमें, ठीक है, इंग्लिश आपका आता है कॉम्प्रहेंशन में, और आपका रीजनिंग आता है। 3 सेक्शंस जो है आपके सीसेट में आते हैं, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो इन 3 सेक्शंस पे आपको ध्यान देना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, ये जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का, यूपीएससी के साइड पे ये आपका सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन है आपका, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लास 10 लेवल, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस। अब इस सिलेबस में से हमें कितनी चीजें पता चली, क्या क्या हमें नहीं पता चला, राइट। इस सिलेबस से पूरा टॉपिक्स बताना किसी भी एक सेक्शन का वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने आपके लिए ये चीज भी आसान कर ली है ताकि आपको प्रिपरेशन के जर्नी में, प्रिपरेशन करते हुए कोई परेशानी ना हो, ठीक है। हर एक टॉपिक आप इंडिविजुअली पढ़ पाओ, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, हर मतलब पूरे तीनों सेक्शंस का। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, आपको पैसेज पढ़ना है, आंसर करना है। उसमें बस ये आपको पता होना चाहिए कि पैसेज का आंसर कैसे करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आप एलिमिनेट करते हो ऑप्शंस, तो ये चीजें हैं उसमें। तो बेसिकली जो पैसेजेस आपके आते हैं, सम ऑफ द टॉपिक्स आर हेयर, मतलब इन कुछ टॉपिक्स में के अराउंड आपके जो पैसेजेस होते हैं वो, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज होता है, सोशल इश्यूज होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, रूरल इश्यूज, हेल्थ केयर, इस टाइप के आपके पैसेजेस होते हैं जो इन चीजों पे डिपेंड होते हैं, ओके। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। आपके कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे, ठीक है। आपको इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी होती है क्वांट्स में आपके मार्क्स लेने के लिए, ओके। फिर आता है आपका रीजनिंग का सिलेबस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होता था क्योंकि इनइक्वालिटी 2023 में भी आया था, ठीक है, और यहाँ पे 2024 में भी आपका एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था, दोनों टाइम पे कोडेड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इनइक्वालिटी भी आपका यहाँ पे अब ऐड हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाए क्योंकि लगातार 2 साल आ गया है, तो थोड़ा बहुत आप इस पे भी देखिए। बाकी जो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, कैलेंडर, क्लॉक्स, लॉक्स, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, काफी इजी टॉपिक है। आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा चीजों का, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें ईजी लगने लगेगी, ठीक है। बिना तैयारी के जाएंगे तो आपको वहीं पे पेपर भी मॉडरेट लगेगा, सब्जेक्ट भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, ओके। तो ये सारा आपका कंप्लीट सिलेबस है क्वांट्स का, रीजनिंग का और कॉम्प्रिहेंशन का, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वेटेज की, भाई कि क्या वेटेज रहती है सब्जेक्ट्स की आपके एग्जाम में, मतलब किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आने की यहाँ पे अनुमान है, कितने टॉपिक आ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे कि हम यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से बात करते हैं, 2017 से हमारा डेटा जो है 2024 का, इस साल के एग्जाम का है, ठीक है। तो आप देखोगे ओवर मतलब अराउंड तीनों के सब्जेक्ट का जो है वो थोड़ा सा वेटेज सेम है, जिसमें आपका जो ये ग्रे पार्ट है हमारा, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये रीजनिंग है और ये क्वांट है ब्लू पार्ट का, ठीक है। तो रीजनिंग आप देखोगे यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24, ठीक है, 24 के अराउंड आपके रीजनिंग के हैं, फिर 26 आपके क्वांट्स के हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस हो गए पूरे इंग्लिश के, ठीक है। तो इस टाइप से ओवरऑल तीनों का वेटेज है। फिर आया आपका 2018, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। धीरे धीरे 2019 में आपका हुआ है, रीजनिंग का जो वेटेज है वो थोड़ा नीचे गिर गया है और क्वांट्स एंड इंग्लिश का जो वेटेज है वो ओवरऑल सेम है।
फिर यहाँ पे 2020 में क्या हुआ, क्वांट्स का जो वेटेज है वो काफी ऊपर चला गया, 41 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वांट्स, 41 टू 42, ठीक है। और रीजनिंग का जो वेटेज है वो काफी नीचे चला गया, ठीक है, 14 क्वेश्चंस, ठीक है, 13-14 क्वेश्चन आर फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है आपके, तो क्वांट्स का वेटेज काफी ऊपर चला गया और आपका जो क्वेश्चंस थे वो लेवल भी काफी इंक्रीज हो गया, डिफिकल्ट लेवल हो गया थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2021 में अगेन क्वांट्स का लेवल आपका इंक्रीज ही है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया था एंड इंग्लिश का आपका ये लेवल रहा है। ओवरऑल अभी यहां तक देखें तो क्वांट्स का लेवल काफी आपका इंक्रीज हुआ है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वांट्स से आ रहे हैं। फिर 2022 में हम देखेंगे कि फिर आपका रीजनिंग का थोड़ा सा ऊपर गया है, 15 के आसपास आपके क्वेश्चंस आए थे, आपके 26 के आसपास इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे और 35 के आसपास आपके मैथ्स में क्वेश्चन, क्वांट्स में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये 2022 में हुआ। अगेन 2023 में क्या हुआ, क्वांट्स का आपका जो वेटेज है वो अगेन काफी ऊपर चला गया, इस टाइप से 44 क्वेश्चन आपके, 44 टू 43 क्वेश्चन आपके किस में है, पूरे क्वांट सेक्शन में है, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग का जो वेटेज है वो अगेन नीचे गिर गया। इंग्लिश का वेटेज आपका अभी भी अराउंड 25, तो आप इंग्लिश का देख सकते हो 24 टू 25 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम इंग्लिश पार्ट, राइट। नेक्स्ट हमने जो 2024 का एग्जाम अभी जो हुआ है आपका सीसेट का, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, अगेन आपका क्वांट्स का अभी भी वेटेज काफी ज्यादा है और इंग्लिश का अराउंड 25, फिर से वही बात, अराउंड 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के। तो आप यहां से देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस की, ठीक है। क्वांट्स का वेटेज सबसे हाईएस्ट है, फिर इंग्लिश का और फिर रीजनिंग का, ये हमारा काफी ईयर्स के हिसाब से चलता आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि कोई जो सेक्शन काफी ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है उसे बिल्कुल स्किप कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर रीजनिंग जो है वो काफी कम क्वेश्चन दे रहा है तो उसे स्किप कर दो, बाकी 2 सब्जेक्ट को पढ़ लो, ठीक है। आपको मेन क्या करना होता है, आपको इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, इजी उठाइए हर जगह से और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 30% अगर हो जाता है कंप्लीट, फिर आप क्या करो, टारगेट करो, एक स्पेसिफिक मार्क्स तक ले जाओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर तक ले जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आपने सही किया है, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। तो इस टाइप की चीजें आपको पूरी स्ट्रेटेजाइज करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो ये सारा वेटेज पार्ट है हमारा। नेक्स्ट हम थोड़ा सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सोर्सेज रह सकते हैं जिससे आप सीसेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बुक्स पे ज्यादा आप डिपेंड रहते हैं, तो आप ये बुक्स को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के है, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के लिए है ये, मैथ्स के लिए भी सेम आपका, ठीक है। RS अग्रवाल आपका मैथ्स के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे इसको प्रिफर। आपका बेसिक पार्ट एक्चुअली कवर करेगा कि बेसिक क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, बेसिक आपके क्या क्वेश्चन यहाँ पे से आ सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे से कवर कर सकते हो। फिर आता है आपका अरिहंत पब्लिकेशंस का। अरिहंत पब्लिकेशन का आपका क्रैकिंग द सीसेट PYQ, ये आपका कंप्लीट क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन कराता है, मतलब जिसमें आपके पूरे क्वांट्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ओवरऑल सीसेट टॉप, मतलब सीसेट वाइज आपका सीसेट के लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए तीनों पार्ट के इजीली मिल जाएगा। कौन सा, अरिहंत पब्लिकेशन का क्रैकिंग द सीसेट, और उसमें आपको PYQ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बुक है कुछ, जहां से आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रिपरेशन रख सकते हो। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में लेके चलो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई बुक्स की बात, जिसमें मैथ्स का बेसिक्स भी कर सकते हो, आपके PYQ भी हो गए, आपके सेट प्रैक्टिस सेट्स भी हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुक है क्रैकिंग द सीसेट, जिसमें आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक आप कवर कर सकते हो RS अग्रवाल से, जिसमें आपके टॉपिक में होता क्या है एक्चुअली, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें आप वहां पे से भी सीख सकते हो, ओके। अब आपको ध्यान, मतलब प्रैक्टिस कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, ये चीजें देख लेते हैं।
तो फर्स्ट होता है आप एक लर्निंग फेज में होते हो, स्टार्ट करते हो किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर किसी में पहले कोई भी सब्जेक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने हैं, अच्छे से सीखना है, मतलब चैप्टर सीखना है, टॉपिक सीखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पहली बात तो जो सीसेट का जो एग्जाम है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, किस टाइप से आएगा, कितना लेवल होगा, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आएंगे, कौन से ज्यादा आएंगे, ठीक है। उसके लिए और जो क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा आपको मजबूती बनानी है। फिर कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, सब कुछ आपने कर लिया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, क्विज दे दीजिए टॉपिक वाइज, टाइमर के हिसाब से दे दीजिए, ओके। फिर प्रैक्टिस करिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब आपको थोड़ा बहुत टॉपिक की समझ आ जाएगी ना, और आप थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे दोगे, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानियां होगी। पहली बात, अगर वो आपको समझ ही नहीं आए तो क्या फायदा होगा। आप ये दोनों जो स्टेप्स यहाँ पे से करोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, टॉपिक आपको इजी लगेंगे, आपको सॉल्व करना आएगा, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करिए। आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। आपको लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हैं, इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, किसी एक पर्टिकुलर में आप ही वीक हैं, तो सेक्शनल मॉक्स दीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेट जब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप दे सकते हैं, यहाँ पे सेक्शनल मॉक दीजिए। एंड आफ्टर दैट जब आप तीनों सेक्शन ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। यहाँ पे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो काफी चीजें आपकी चेक हो जाती हैं, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, क्या आपका स्ट्रेटेजी रह रहा है ओवरऑल एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद किस सेक्शन को आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप कहीं से देख पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में स्ट्रेटेजाइज करनी है। कोई स्ट्रेटेजी अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम, तो ये सारी चीजें फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब देते हैं तब आपको समझ में आती है, ठीक है। एनालाइज करना है अच्छे से, एग्जाम तो मतलब टेस्ट तो आपने दिया, उसके बाद एनालाइज अच्छे से करिए। एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किया है, क्यों किया है, ठीक है। क्यों आपने पिक किया था वो क्वेश्चन और रॉन्ग कैसे हो गया, कहाँ पे आपकी एक्चुअली मिस्टेक हो गई है। नेगेटिव मार्किंग से काफी बचना है आपको इसमें, ओके। तो ये सारी चीजें हमको तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ओके। सो हमने सोर्सेस के बारे में बात कर लिया, बुक्स के बारे में बात कर लिया। सो जो आपका जो ये कोर्स है हमारा, यू कैन ज्वाइन द कोर्स ऑल्सो, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम बेसिक्स, मतलब जीरो लेवल से आपको लगता है कि यू नीड मेंटोरशिप, आपको एक मेंटर्स की जरूरत है, डेली आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स है, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स है 100 आवर्स का, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं। पहली बात तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीटली जीरो लेवल से है, बेसिकली आपको पढ़ाया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता क्वांट्स में या रीजनिंग में, इंग्लिश में, आप बहुत ज्यादा वीक हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, या आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जीरो लेवल से आपकी स्टार्ट की गई है और यूपीएससी लेवल तक आपका कवर किए गए, जिसमें आपके पीवाईक्यू भी कवर्ड है, मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 2014 से लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस से आपको सॉल्व किया गया है, मतलब 2014 से आपके क्वेश्चंस इसमें सॉल्व मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है। देन आपका टेस्ट सीरीज है, इसमें क्विज टेस्ट भी है, मतलब टॉपिक वाइज क्विज है, टेस्ट हैं आपके, एंड देन फुल लेंथ टेस्ट भी हैं आपके, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं आपके, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाते हैं आपके, जहाँ पे आपके जो मेंटोर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके जो डाउट्स होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं लाइव। आप वहाँ पे, आपको किसी भी टाइप की दिक्कत हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, चाहे क्विज में से आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो या फिर आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, कोई भी टाइप की आपकी जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे क्लियर किए जाते हैं। एंड देन द लाइव रिवीजन क्लासेस, लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी कब होती हैं, जब एग्जाम होने वाला होता है, एग्जाम से पहले आपको थोड़ा और प्रिपेयर किया कराया जाता है विद द लाइव रिवीजन क्लासेस, ठीक है, जो आपको एग्जाम से पहले मिलती हैं। तो ओवरऑल आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाता है इसमें, ओके। सो दिस इज द कोर्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको कोर्स का इसमें लिंक भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, किस तरीके से आपको कोर्स हेल्प कर सकता है, कितनी चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, कितनी नहीं हो सकती हैं, क्या डिटेल्स रहती है, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पूरे डिटेल्स में मिल जाएंगी, ओके, ठीक है।
तो ये हो गया कोर्स के बारे में। तो टेस्ट जरूर दीजिए, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो प्रिपरेशन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। देयर आर ऑल्सो यूट्यूब वीडियोज ऑन आवर चैनल, मतलब आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी सारे सेक्शन की, जिसमें आपको टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। ओके, ये आप 9 to 6 PM तक आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको चीज़ों का थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनरोल करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द कोर्स। ओके, सो अगर आपको और भी चीजें जाननी हो, इसमें काफी चीजें आपको पढ़नी हो, ठीक है, सो डिटेल में आप यूपीएससी सीसेट के बारे में और जानना चाहते हैं, सो आप विजिट कर सकते हैं edutype.co.in हमारी वेबसाइट पे, जहां पे आपको ये ब्लॉग्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। ब्लॉग्स होते हैं आपके, सारी चीजें आपकी डिटेल में लिखी गई हैं। यूपी आप जाओगे कैटेगरीज पे, वहां पे से आप यूपीएससी सीसेट क्लिक करोगे, ठीक है, चूज करोगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखी गई हैं, आप जो आपको लगता है कि पढ़ लेना चाहिए। सीसेट टफ होता है, बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, विल सीसेट बी रिमूव्ड, मार्किंग स्कीम क्या होती है, यहाँ पे से आप डिटेल में इस चीज को जान सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कैसे प्रिपरेशन करें, लॉजिकल रीजनिंग की कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको, प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे से दिख जाएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये आपको डाउनलोड करने का मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपके यहाँ पे। और बेस्ट बुक्स क्या होती हैं, व्हाट इज सीसेट, तो ये सारी डिटेल्स में आपको चीजें पढ़ने को मिल जाएगी। तो जब भी आपको टाइम लगे आप ये चीजें भी विजिट कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।